बेरहमी से आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले फूके जा रहे हैं, तो वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आतंकियों की इस कायराना हरकत को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हम IMA हॉल के प्रांगण में मौजूद हैं, जहां भारत विकास परिषद इकाई के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कायराना हरकत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं संजीव गुप्ता, जिला समन्वयक। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जैसी कायरपूर्ण हरकत करी है उसका पूरा जवाब देना चाहिए, उनके घर में घुस के मारना चाहिए उन सबको जी। और मैं अपने अशोक गुप्ता जी से कहूँगा कि आगे के अपने विचार वो रखें। डॉक्टर साहब आप बताएं। मैं डॉक्टर सुबोध गर्ग, प्रांतीय उपाध्यक्ष। पहलगांव में हुए इस नरसंहार का हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और अब हमें हमलावरों के साथ साथ उनका भी पता लगाना चाहिए जो जयचंद गद्दार होते हैं और उनकी वजह से ये कायराना हरकत होती है। और जब तक एक के बदले 100 सिर नहीं आएंगे, जब तक दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं सेना को सौंप दिया जाए और वो अपने शेरों को अपने बल पर इसका बदला ले और मोदी जी की जो निष्ठा है, उनका जो प्रयत्न है, वो यही रहेगा कि एक के बदले 100 शेर हमें मिलेंगे, तभी दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत विकास परिषद मेरठ इकाई की ओर से हम मार्च भी निकालेंगे और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। इस हरकत को लेकर अगर इस बात करें, इस नरसंहार के बाद भारत सरकार ने बड़े फैसले किए हैं, आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावी हो सकते हैं? जब तक जो है आक्रमण नहीं होगा और हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं उनके बदले उनके गुणा 100 जब तक हम नहीं मारेंगे, जब तक हमें तसल्ली नहीं होगी, हम बिल्कुल इस बात दिवंगत आत्मा को हमारे लोग जब तक वो प्रयत्न है, एकमात्र उपाय है, हमें बदला लेना होगा। हर हाथ में उनको एक सबक सिखाना होगा। जब तक हम उनको कोई सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक उनको हम दर्द नहीं देंगे, हमें चैन नहीं मिलेगा, हमारी मृतक आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें चरणों में स्थान दे और स्वर्ग में स्थान दे और उन परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को शक्ति दे कि वो इस नृशंस हत्या का बदला ले सकें। बिल्कुल, उनके साथ है। आप सोच सकते हैं कि एक नेवल ऑफिसर जो 26 साल का है और 6 दिन भी शादी को नहीं हुए, उसकी पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। महिलाएं हैं हमारे साथ, वो माँ के रूप में उस दुख को कैसे देख रही हैं, हम उनसे जानेंगे। मैं ममता श्रीवास्तव, योगांजलि की अध्यक्ष। मैं कहना चाहूँगी कि पहली बार महसूस हुआ कि हिंदू होने की वजह से हिंदुस्तान में शहीद हुआ। दुख है बहुत ज़्यादा, महिला होने के नाते ही नहीं, आज शायद हर वर्ग दुखी है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं रानी शर्मा। हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख, बहुत धक्का हम सभी को पहुंचा है। इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। ये हम सब एकजुट होके मोदी जी तक ये बात अपनी पहुंचाएं और सब लोग हमें एकता की जरूरत है। हम लोग जब तक हिंदू एक नहीं होंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसी तरह हमारा संहार होता है। इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक शांतिपूर्ण मार्च है, शांतिपूर्ण एक श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जा रही है भारत विकास परिषद इकाई के द्वारा। मेरठ में इस समय आप देख रहे हैं, आतंकियों की इस कायराना हरकत को लेकर हर तरफ गम और गुस्सा है। दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। जन आक्रोश हर तरफ फूट रहा है, हर तरफ श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही है। तो इस समय मेरठ के अपार चैम्बर में मौजूद है, जहां एक बैठक चल रही है हिंदू संगठनों की, सर्व समाज की, जहां 26 अप्रैल एक बंद का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में शामिल हुए
हिंदू समाज के कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारे साथ है अजय गुप्ता जी, व्यापार संगठन के आप अध्यक्ष हैं। इस बैठक को लेकर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से पहलगांव की घटना हुई है, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, और पहलगांव की घटना ने तो पूरे देश को हिला के रख दिया। ऐसी बेटियां जिनके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उनका धर्म पूछ के और उनके सामने उनके पति की हत्या कर दी गई, जो अपने घर से अपने शादी के बाद अपने कार्यक्रम के लिए निकले थे। ऐसे में पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश है, और हम लोग तो मेरठ क्रांतिकारी धरा है, 1857 की क्रांति धरा है, तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। हम उस दायित्व को निभाते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम सब ने ये विचार किया, और आज ये बैठक हमने आयोजित की है कि 26 तारीख दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से संपूर्ण मेरठ का व्यापार बंद रहेगा। सभी कॉलेज स्कूल, हमारी सबसे वार्ता हो गई है, सबने अपना पूर्ण समर्थन हमको दिया है, और हम जन आक्रोश रैली के रूप में 26 तारीख को 10 बजे बुढ़ाना गेट मंगल पांडे से अपना प्रारंभ करेंगे अपनी यात्रा, और कलेक्ट्रेट तक जाकर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें संपूर्ण मेरठ के हिंदू समाज सनातनी परिवारों को हमने आमंत्रित किया है। हमको संपूर्ण समर्थन और सहयोग मिल रहा है, और हम इस काम को 26 तारीख को करने जा रहे हैं। ये घटनाएं रुकनी चाहिए, ये घटनाएं अच्छा नहीं। मुझे दुष्यंत जी की बात याद आती है, जो बहुत महान कवि थे, कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा प्रयास है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग सब 26 तारीख को एक जन आक्रोश आंदोलन करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं। हम लेकर चलेंगे पूरी शहर की जनता को, समस्त लोगों को, और शांतिपूर्ण हमारा ये मार्च होगा। जिस तरह के एक्शन अभी भारत सरकार ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या आपको लगता है कितने प्रभावी है? देखिए, सरकार ने अपना निर्णय दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने ये घटना की है, जो इसमें सहयोगी हैं और जिनके इशारे पर यह हुआ है, उनकी कल्पना से भी बड़ा अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है, और अब प्रधानमंत्री जी ने जब अपना संदेश दे दिया है, तो इस देश के हिंदुओं का ये दायित्व बनता है कि वो प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन कर इस प्रकार के मार्च कर अपना सिंबॉलिक समर्थन उनको दें, ताकि वो उन्होंने जो वचन दिया है उसको वो पूरा करने में समर्थ हो सके। अपनी आवाज वहां तक उठाए। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है कि जिंदगी की आपाधापी से दूर जब हम काम में व्यस्त होते हैं और सोचते हैं कि चलो छुट्टियों पर वादियों में कहीं दो सुकून के पल गुजारेंगे, लेकिन जहां हम ये सोचते हैं कि अपनी छुट्टियां, अपनी ट्रिप खूबसूरती से गुजारेंगे, लेकिन जब घर लौटते हैं तो एक कफन में लिपट कर, जिन बच्चों के सामने उनके पिताओं की हत्या कर दी गई, जिन पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी गई, उन पर क्या गुजर रही है वो वही परिवार समझ सकते हैं, और उस चीज को पूरा देश समझ रहा है। यही कारण है कि आज यहाँ आप इतना बड़ा हुजूम सर्व समाज का देख पा रहे हैं। हमारे साथ है युवा शैंकी वर्मा। आप अपना परिचय। मेरा नाम शैंकी वर्मा है, महानगर अध्यक्ष मेरठ व्यापार मंडल से। देखिए, इस सरकार में बहुत सारे नाम बदले गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदलकर मेरी मांग है कि आतंकिस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि आतंक वहां से फैलता है, और जिसको देश जो पाकिस्तान है वो हमारे हिंदुस्तान में से उसका एक टुकड़ा दिया गया, और वो हमारी बहन बेटियों को बेवा कर रहे हैं। वो लोग नाम पूछ के, धर्म पूछ कर आप लोग गोलियां मार रहे हैं। हमारी भारत सरकार से पूरी मांग है कि भारत सरकार के पास यदि सेना कम है तो वो मेरठ के युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को ये आदेश करे कि वो सेना पे पहुंचे, तो हम सब लोग सेना पे पहुंचने, सब बॉर्डर पे पहुंचने को तैयार हैं, और गोलियों से छलनी करने का मन कर रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो पूरे पाकिस्तान पे हो, और उसमें बिल्कुल मानवता समाप्त कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान को भी नहीं सोचना मरेगा, जो पाकिस्तान में हो चुका है कि जो धर्म है, आतंक का जो धर्म है वो केवल एक ही धर्म है, वो है इस्लाम, क्योंकि कोई आतंकी ऐसा नहीं है जो इस्लामिक ना हो। मुझे बहुत दुख है, मेरी बहनें जो वहां पर अपने शादी के बाद घूमने जा रहे थे, अपने टूर पे जा रहे थे, हनीमून पे जा रहे थे, उन लोगों को उन्होंने नाम पूछा और गोलियां मार दी, छलनी कर दिया, और
यहाँ तक कि उन्होंने पैंट उतरवा कर देखी। आप देखिएगा कितनी मानवता शर्मसार कर दी इस देश ने, पाकिस्तान ने। मेरी मांग है भारत सरकार से कि पूरे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और इस आतंकिस्तान को खत्म किया जाए, और पूरी तरह से युवा जो है वो भारत सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, अपने पूरी टीम के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है, और जो भी उन्होंने समझौते रद्द करे हैं पाकिस्तान के साथ। मैं तो ये कहूंगा इस देश में भी आवश्यकता आन पड़ी है कि नाम पूछकर ही व्यापार किया जाए, नाम पूछ के ही मोटरसाइकिलें सही कराई जाए, नाम पूछकर ही सब्जियां खरीदी जाए, और ठेले वालों का जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। कुल 26 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें नेवल ऑफिसर है, छोटे बच्चों के पिता है और कुछ मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। कहाँ मिलेगा मुझे भी दिलवा। बिल्कुल लोगों ने वहां पर धर्म पूछ कर गोलियां मारी हैं, और मैंने तो अक्सर, मेरी उम्र 35-36 साल है, और मैंने हमेशा देखा है बचपन से कि जब भी किसी आतंकी का नाम आया है उसका नाम एक विशेष धर्म से, विशेष समुदाय से जुड़ा क्यों होता है। कोई हिंदू मुझे आज तक आतंकवादी नहीं दिखा, लेकिन जो ये घटना है ये वास्तव में ही, जो बच्चों की किलकारियां जब मैं सोशल साइट्स पे सुन रहा हूँ, उन बहनों की आवाज जब सुन रहा हूँ, तो वास्तव में हृदय विदारक घटना है, हमारे हृदय को बिल्कुल चकनाचूर कर देती है। इवन कई बार तो मेरी आंखें जो है गमगीन हो गई इन माहौल को देखकर। और इस बार मेरठ से जो 26 तारीख को बंद का आह्वान हुआ है, हमारा पूरा मेरठ बंद रहेगा, और बहुत ही एक सुंदर संदेश इस विश्व पटल पर हम लोग देने वाले हैं कि हिंदुस्तान अभी पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो खुल के सामने से आए, क्या पीछे से पहाड़ियों में छुप छुप कर युद्ध करता है, पीछे से गोलीबारी करता है, सामने आए, सामने की लड़ाई लड़े, मर्दों की बात है। तो पाकिस्तान की पहले से कायराना हरकतें रही है, वो ऐसे ही हम करता रहा। तभी तो हम कह रहे हैं कि खुल के, जो मर्दों वाली बात है ना, वैसे करे, आए सामने से गोलियां मारे। और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के पास इतनी गोलियां नहीं होगी, हम तो नियत्ते चलने को तैयार है जितनी हिंदुस्तान के पास छातियां हैं। जिस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार को कड़े से कड़े सख्त संदेश देने चाहिए, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ देना चाहिए, सारे व्यापार पाकिस्तान से बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मरूंगी तो नहीं, लेकिन मैं मारूंगी, 2-4 को मार के ही मरूंगी। लेकिन वहाँ तो इतना मौका नहीं मिला। नहीं मिला ना, तो वही तो दुख की बात है। और बेटियों इस समय महिला शक्ति है, आप इस बैठक में शामिल हुए हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह का जन आक्रोश है? ये जो पाकिस्तान ने हिंदुओं पर अत्याचार किए उसके विरुद्ध में हमने यहाँ इकट्ठे हुए। जब पहली बार अपनी स्क्रीन पे उस तरह के समाचार आपने सुने थे तो कैसा? हम पागल हो गए कि अभी जाके उसको गोली मार दे, जिन्होंने इतना गंदा काम किया। पाकिस्तान ने फिर अपना जो असली चेहरा दिखाया है, किस तरह के भाव मन में उमड़ रहे? कलेजा फट गया था जिस तरह से वहां पे वारदात हुई। आतंकियों ने किस तरह से ना पूछा कि आप किस स्थान से आए हो, ना पूछा कि आपकी क्या जात है, क्या राज्य है, बस पूछा तो नाम, और जाना कि अगर वो हिंदू है तो दाग दी इसके ऊपर गोली। इसकी बार बार हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इसी के लिए हम आयोजन कर रहे हैं। 26 तारीख को पूरा मेरठ थम जाएगा और एक मैसेज जाएगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हम लोग एक मैसेज देंगे कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू हैं। हम कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी बात रख रहे हैं शांतिपूर्वक। हम हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते जिस तरह से इन्होंने हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ ये हरकत की है कि उन्होंने उनके सिंदूर माथे का पोंछ दिया, हमारी लड़कियों की हाथों की चूड़ियां तक इन्होंने इस तरीके से कर दी कि वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को भी माफ नहीं करेंगे। उनका सिर कुचलने के लिए हमारा मोदी जी से आह्वान है कि मोदी जी इसको बिल्कुल ऐसा कर दें, उन्हें धूल और मिट्टी में मिला दें। इस तरह का आक्रोश हमारे मन में है। और 26 तारीख को सुबह 10 बजे हम एकत्रित इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम अपना दिखाना चाहते हैं कि हम भारत की महिलाएं भी, हम किसी से कम नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो तस्वीरें हैं, ये हर किसी के दिल का चीर जाती हैं। दुखद दृश्य है। 26 लोगों की इसी तरीके से निहत्थे लोग दी गई। इसी को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश फूट रहा है। 26 अप्रैल को मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। हर कोई दुखी है,
हर कोई अमरनाथ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी मन में चिंताओं का भाव उमड़ने लगा है। जो टूरिस्ट है कश्मीर जाने वाले वो लौट रहे हैं, जो बुकिंग कराने वाले थे वो भी कैंसिल करा रहे हैं। वैष्णो देवी की बहुत सारी टिकट्स कैंसिल हो गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह की चिंता है? हमारे भंडारी की तैयारी चल रही है। मैं आपके द्वारा एक संदेश जरूर सभी यात्रियों को देना चाहूँगा कि यात्री केवल अपनी यात्रा में ध्यान दें, कहीं भी इधर उधर जाने का प्रयास न करें। यात्रा के रास्ते में सारी सुरक्षा होती है और इधर उधर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है, तो इसलिए केवल यात्रा पर ध्यान दें। और हमें भी थोड़ी सी मन में आवते है, गुस्सा भी है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। देखिए सरकार के ऊपर है, हमारी भावनाओं को समझे और इसका बदला ले। जो भी इसके पीछे है उन्हें बख्शा ना जाए किसी। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हर किसी का कलेजा चीर जाती है। हर कोई दुखी है, अपने उद्गार व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। सिर्फ अगर फूट रहा है तो जन आक्रोश। वेस्ट यूपी में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो कहीं बैठक का आयोजन किया गया है। आज मेरठ में हिंदू सर्व समाज संगठनों की ये बैठक हुई है और 26 अप्रैल को मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। महिला शक्ति भी इसमें शामिल रही, तो हर वर्ग का, हर समाज का, हिंदू संगठन के व्यापारी और मेरठ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।